नानी के घर जादुई किताब बच्चों में सबसे प्यारा और जीवंत बच्चा अलेख हर गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के पास जाता था। नानी के घर में हमेशा कुछ न कुछ खास होता, जैसे शानदार मिठाइयाँ, पुराने किस्से और खास बात। एक पुरानी किताब जो हमेशा बंद रहती थी और अलेख के मन को गहराई से छूती थी। नानी के घर का एक कोना हमेशा अलेख के लिए रहस्यमयी रहता था। वहां एक पुराना लकड़ी का अलमारी था जिसमें नानी ने बहुत सारी किताबें रखी थीं। उन किताबों में से एक किताब हमेशा अलेख का ध्यान आकर्षित करती थी। एक दिन जब नानी की आंखें झपक रही थीं और अलेख अकेला था, उसने साहसिकता दिखाई और वह किताब निकाल ली। उसने धीरे धीरे किताब खोली और जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, उसके सामने चमकदार और जीवंत चित्र उभरने लगे। पन्नों पर जो लिखा था वह अलेख के लिए एक अद्भुत जादू की दुनिया में प्रवेश करने का द्वार था। अलेख की आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी सांस ली और किताब के अगले पन्ने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अचानक उसे एक हल्की सी हवा महसूस हुई और वह देखता है कि उसके चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। नानी का घर अब एक विशाल और रंगीन जंगल में बदल चुका था। जंगल में कदम रखते ही अलेख को सामने एक चमकदार पेड़ दिखा जिसकी शाखाएं स्वर्णिम चमक से भरी हुई थीं। पेड़ के पास एक रहस्यमय पथ था जो एक अद्भुत किले की ओर जाता था। अलेख ने हिम्मत जुटाई और पथ पर चलना शुरू किया। उसने देखा कि किले के दरवाजे पर एक बूढ़ा और सम्मानित गार्ड खड़ा था। गार्ड ने अलेख को मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है युवा यात्री। इस किले में प्रवेश करने के लिए तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। पहली पहेली थी, मैं हमेशा गहरा रहता हूं, पर कभी भी तुम मुझे पूरी तरह से देख नहीं सकते। मैं क्या हूं? अलेख ने सोचा और जवाब दिया, यह अंधेरा है। गार्ड ने सिर झुका लिया और दरवाजा खोल दिया। दूसरी पहेली में एक पहेली थी, मैं सुन सकता हूं लेकिन बोल नहीं सकता। मैं क्या हूं? अलेख ने उत्तर दिया, यह एक कान है। गार्ड ने फिर से सिर झुका लिया और अगला दरवाजा खोला। तीसरी पहेली थी, मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूं और बिना आंखों के देख सकता हूं। मैं क्या हूं? अलेख ने उत्तर दिया, यह एक सपना है। गार्ड ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया और अलेख को किले के अंदर जाने दिया। किले के अंदर अलेख ने देखा कि हर कमरे में अलग अलग जादुई वस्तुएं और जीव थे। उसने एक कमरे में एक बहुत सुंदर जादुई वस्त्र पाया जो चमकदार रंग बदलता था। दूसरे कमरे में उसे एक शानदार घड़ी मिली जो समय को उल्टा भी कर सकती थी। अलेख ने महसूस किया कि इस किले का हर हिस्सा एक नई रहस्यमयी बात को दर्शाता था। एक कमरे में उसने जादुई फूलों का बगीचा देखा जहां के फूलों से वह अनगिनत कहानियां सुन सकता था। अलेख की जादुई यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जादू सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि यह उस दुनिया में भी होता है जिसे हम अपने दिल से महसूस करते हैं। जैसे ही अलेख ने किताब का अंतिम पन्ना पलटा, उसने खुद को नानी के घर के उसी कोने में पाया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। किताब बंद हो गई और अलेख ने महसूस किया कि उसकी जादुई यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। अलेख ने किताब को वापस अलमारी में रख दिया और नानी के पास आकर कहा, नानी, आज मैंने एक अद्भुत यात्रा की है। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जादू सिर्फ एक किताब में नहीं, बल्कि हमारे दिल में भी होता है। अलेख ने नानी की बातों को समझा और अपनी जादुई किताब को सहेज कर रखा, ताकि अगली बार जब वह वहां जाए तो वह एक और अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो सके।